कुर्बानी का सवाब मिलता रहे। कौन चाहता थे? बड़े पीर साहब नहीं, जुनैद बगदादी नहीं, हज़रत अली नहीं, इमाम रुकून फखरे कायनात। अल्लाह के नबी के पास सवाब की कमी है कोई? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। तो आज है बकरा ईद और बकरे ईद पर हम लोग आए हैं बकरा मंडी। बकरा लेने नहीं, बकरे मंडी को घूमने। देर हो गई हम लोगों से, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म है। पहले बहुत लंबी, बहुत दूर दूर तक लगती थी ये। भैया 11,300 रुपये का बिका एक बकरा। सब ख़त्म है, बिक गया ये, ख़त्म है बकरा। पूरा घुमा देते, वैसे हम लोगों को देर हो गई यहाँ पर आने में। कल परसों तक आते तो आराम से हम लोगों को। हाँ ख़त्म। हाँ, यहाँ एकदम से रेट लगते हैं, ख़त्म। जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसे। 20,000 दुई है, वो हलुक है थोड़ा। वो 11,000 बिका भी वो है, तो बड़ा 11,000 बिका एक। हाँ तो 11,900 हो गए। 20। हाँ, यहाँ एक बकरा था जमुना पारी, वो बिका 10 लाख का भाई। उसके अंदर खासियत थी कि उसके पीठ पर अल्लाह लिखा था, धार्मिक चिन्ह, और वो बिक गया। वैसे ये मंडी पूरी ख़त्म हो चुकी है, और जहाँ बकरा मंडी लगी है यहाँ पर योगी जी आते रहते हैं जब चुनाव होता है तब। इसीलिए ये थोड़ा साफ़ रहती है। हम लोग इधर क्रिकेट खेलने आए हैं कई बार। जैसे उधर जहाँ पर टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर एच बना है, हेलीपैड जिसे कहते हैं लोग, पर एच बना दिया है। तो जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यहीं पर उतरते हैं, और यहाँ पर मेला भी लगता है, बकरा मंडी भी लगती है, पर इस समय ख़त्म हो चुकी है। क्या हुआ? अच्छा, बोलने का भैया, बोलने का। अच्छा, गला हट गया। चिल्लाते कब से बेच रहे? 1 महीना हो गया। कल से। कितने लाख? 550। 50 लाख। क्या रेट है इसका? 8,000। 9, 10,000। करो भाई। 50 बकरे लाए थे, 45 बिक गए, 5 बचे। अगर 10-10 हज़ार रुपये के बता रहे हैं तो कल तो ज़्यादा भीड़ हुई रखी होगी, तो 15-15 हज़ार रुपये का बेचा होगा, तो 5-5 हज़ार के बच्चे 15-15 हज़ार में बिक गए। यहाँ पर अगली बार पानी की सुविधा नहीं थी, तो आसपास की जो पेट्रोल टंकी हैं उन लोगों ने अपने वॉशरूम बंद करके रखे थे, तो इन लोगों ने केस कर दिया था कि यार सार्वजनिक जगह है और आप सार्वजनिक जगह पर ताला मार के रखें, तो केस कर दिया था। तो पेट्रोल टंकी वालों को, इन लोगों को पैसे देने पड़े थे। इसीलिए कहते हैं सार्वजनिक जगह है तो थोड़ा अपने कायदे में रहो। पेट्रोल टंकी वालों को समझ में आ गया। ये लोग जाते थे भाई, बदतमीजी कर देते थे, लाइटिंग करते थे, पानी नहीं डालते थे, इसे भाग आते थे, पानी सारा ख़त्म कर देते थे। और जो बकरा मंडी के मालिक हैं, मतलब कि जो इसकी देखभाल देखते हैं, उनको भैया कुछ ध्यान देना चाहिए कि आए हैं भैया, जब व्यापार करने आए हैं व्यापारी, तो यहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पर व्यापारी आए हैं 50-50 बकरे लेकर, वो कहीं और ना जाए, उनको कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो देखना चाहिए। इस बार मुझे सुविधा सही लगी, क्योंकि मैं तो भैया लेट हो गया, देखने को नहीं मिला सुविधा सही लगी या नहीं लगी, पर मेरे दोस्तों ने बहुत रुपया छापा होगा।
क्योंकि वो पर्ची काटते हैं ना, जब कोई बकरा बिकता है तो पर्ची काटते हैं, 100-200 रुपये ले लेते हैं ऐसे ही। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये बकरा मंडी कब से चालू हुई है। ये 29 मई 2025 को सबसे पहली बार यहाँ पर लगी थी। वैसे यहाँ पर हमारे लखनऊ में बहुत सारी जगह लगते रहते हैं बकरा मंडी, जैसे एक उधर काकोरी साइड लगती है और एक अंधे चौकी की साइड और एक दुबग्गा और एक ईदगाह के पास लगती है, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि वो सबसे छोटी मंडी होती है बकरा मंडी। ये बड़ी मंडी होती है जहाँ पर लखनऊ के सारी जगहों से यहाँ पर ही खरीदने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं अपने बकरों को, अपने बच्चों को बेचने के लिए। जैसे यहाँ पर बाराबंकी से आ जाते हैं, कानपुर से आ जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों के व्यापारी आ जाते हैं। वो लोग लेके आते हैं यहाँ पर ट्रक ट्रक भर के बच्चे। और यहाँ पर अभी आप लोग देखिए कि कितने सारे पत्ते पड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे आए होंगे। और 2 बच्चे बचे हैं जो अभी नहीं बिके हैं। भाई 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 डर लग रहा है इनको, ईद ले कटवा दे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि ये भी जीव हैं, इनके लिए भी संविधान में कोई कानून बना होगा कि ये ना कटे। ऐसा नहीं है, संविधान में इन्हें धार्मिक रूप से लिया जाता है। आर्टिकल PCA है, एक एक्ट है वो, उसके अंतर्गत अगर बकरे भेड़ मर रही हैं और धार्मिक काम के लिए, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। पर कई पशुपालन जो करते हैं, जैसे पीपल फॉर्म वाले ने एप्लीकेशन दे रखी है कि ये एक्ट हटा देना चाहिए, पर क्या करें, जब मुस्लिम लोग इसे अल्लाह के लिए मनाते हैं। और मैं इसका किस्सा भी बता देता हूँ। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि बकरे ईद की शुरुआत कैसे हुई। जब शुरुआत हुई, इतना बड़ा त्यौहार बना, तो इसके पीछे कोई ना कोई किस्सा तो होगा ही। तो मैं आप लोगों को वो किस्सा बता देता हूँ कि अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ को बलि दे दीजिए, सबसे कीमती चीज़ की बलि दे दीजिए। तो इब्राहिम बहुत सोचे। इब्राहिम की सबसे प्यारी चीज़ थी उनके बच्चा, उनके जो लड़के थे, उनके शहज़ादे, उनका नाम था इस्माइल। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब अल्लाह ने कहा है कि इस्माइल की बलि दे दूँ, तो बहुत सोचा विचारा होगा, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपने शहज़ादे की बलि देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अल्लाह ने उनकी ईमान को देखा, उनकी ईमानदारी को देखा, उनके जज्बे को देखा, तो कहा कि आप अपने बच्चे की बलि मत दीजिए, आप भेड़ बकरी की बलि दे दीजिए, वो बच्चे के बराबर हो जाएगी। तभी से मुस्लिम समाज में बकरा ईद शुरू हो गई और अब हर साल काफ़ी मात्रा में बकरे काटे जाते हैं, इसलिए कि उन लोगों की मन्नत पूरी हो जाए, जिसे अब लोग बकरा ईद के नाम से जानते हैं। ये किस्सा मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो नीयत दिखाई गई है कि आप कोई कहे तो उससे काम करो, तो वो नहीं चाहेगा कि आपकी कोई कीमती चीज़ खो जाए, कोई ना कोई निर्णय निकाल के दे ही देता है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी बकरों की बलि होती है, काली माता से जुड़ा हुआ है वो मैं कभी आप लोगों को और बताऊंगा। बाकी यहाँ पर सभी धर्म के बकरे काटे जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग ले जाते हैं बकरे और अपने अपने त्यौहार में बकरे काटते हैं। जैसे अगर हिंदुओं में जब काली माता का त्यौहार आता है तब बकरे की बलि देते हैं, और मुस्लिम में तो स्पेशल बना के रखा है बकरा ईद। ईद 3 प्रकार की होती है, एक मीठी ईद होती है और एक सिंपल ईद होती है जिसमें सिवाइयाँ खिलाई जाती हैं, और एक बकरा ईद होती है जो अभी आज है, और मैं देर कर चुका हूँ बकरा ईद पर। तो आप सभी लोगों का मेरा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि लखनऊ में बकरा ईद कैसे मनाई जाती है। ये बाज़ार लखनऊ की सबसे फेमस बाज़ार है, जिसे लोग दुबग्गा बाज़ार के नाम से जानते हैं, और लखनऊ के बड़े क्रिएटर यहाँ पर आए हैं वीडियो बनाने, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। बाकी आप सभी लोगों को व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।